देख रहा है और वो है नहीं, तो काम तो प्रभावित होगा। इसलिए दिल्ली के लोगों का काम ना प्रभावित हो, उन्होंने दिल्ली की जनता के हित में अपना इस्तीफा दे दिया। और यही तो चाहते थे, विपक्षियों की और भी यही सत्येंद्र जैन मांग का थी। क्यों नहीं लिया था, थोड़ा इसके संदर्भ में भी बता दो फिर नरेंद्र सोनी जी। सत्येंद्र जैन का नहीं लिया, पर मनीष सिसोदिया का इसलिए ले लिया कि दिल्ली का काम प्रभावित न हो। तो मतलब एक नाकारा आदमी थे सत्येंद्र जैन, एक काहिल आदमी थे, किसी लायक नहीं थे, कोई समझ नहीं थी, कोई बुद्धि नहीं थी, कोई विवेक नहीं था, इसलिए उनका रहना ना रहना प्रभावित नहीं कर रहा था। मनीष सिसोदिया बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे, अब वो नहीं है तो दिक्कत हो गई, ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं तो आप है ना। मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया, हमने कहा कि जब सत्येंद्र जैन के डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया देख रहे थे, जी। अब उनको कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब ये सब लोग चाहते थे, विपक्षियों का भी यही मांग थी। अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा लें तो समस्या, ना लें तो समस्या, की अभी क्यों ले लिया, अभी इनको भी चलना चाहिए था। तो ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो कसम खाई है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की। जी। और किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों के काम ना कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जाल बिछा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा निर्णय है। अब जो है तो दिल्ली के लोगों के तो काम एक तो सवाल और फिर जाके मैं गुलरेज शेख के पास चलता हूं। अरविंद केजरीवाल अब साहस दिखाएंगे, दिल्ली की जनता के प्रति अपना दायित्व निभाएंगे। अब उम्मीद करें कि अरविंद केजरीवाल कुछ महत्वपूर्ण महकमे अपने पास रख के दिल्ली की जनता के लिए सेवा करेंगे, या एक बार फिर कोई नए चेहरे, कोई नई गर्दन तलाशेंगे जो भाजपा के हवाले हो सके। देखिए, ये केजरीवाल जी का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी कर नहीं सकता हूं। ये उनका माननीय मुख्यमंत्री का ये अधिकार क्षेत्र होता है कि वो क्या डिपार्टमेंट अपने पास रखेंगे और क्या दूसरों को देने वाले हैं। तो इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूं, ना मेरा ये अधिकार क्षेत्र है, और ना ही ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट होने से पहले मैं कोई स्टेटमेंट दे तो सकता हूं। सोनी जी की तो मर्यादा है, अपनी सीमा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि केजरीवाल के संदर्भ में हम क्या कहें। तो गुलरेज शेख जी को तो खुला मौका है, तो गुलरेज जी क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल से आपका कोई आग्रह, कोई अपील, कोई अनुरोध है कि केजरीवाल जी आप इतने गुणी व्यक्ति हैं, इतने योग्य आदमी हैं, इतने प्रतिभावान हैं, दिल्ली की जनता के प्रति आपका दायित्व है, अब आप ही संभालिए। मनीष सिसोदिया 18 विभाग संभाल सकते हैं जो उनके अंडर में थे, तो केजरीवाल तो 27 संभाल सकते हैं। क्या कहते हैं गुलरेज जी? मंशु जी, जब आपने कह दिया कि मैं तो खुल के कह सकता हूं, तो थोड़ी देर में इन दोनों की जगह, अर्थात नरेंद्र सोनी जी और अभिषेक चौधरी जी की जगह अपने आप को रख लूं, तो मैं कैसा संवाद करूंगा। जब मैं कुर्सी बदल लेता हूं तो मैं कहूंगा कि संभवतः जो मनीष है ना, जी। मनीष की इच्छा जो थी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थी, इसलिए बीजेपी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने मनीष को जेल में भिजवा दिया। फिर दूसरी तरह से क्या कहूंगा कि अरे, इनका इस्तीफा भी ले लिया। इस्तीफा इसलिए लिया गया इनका क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते थे सत्येंद्र जैन ने तो स्पा ही बनाया था, जेल का मसाज पार्लर ही बनाया था, ये तो मधुशाला भी खोल देंगे और साथ में पता नहीं क्या क्या करेंगे। जी। तो जब आपने मुझे छूट दी थी बोलने की, तो मैं खुल के बोला कि संभवतः हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ऐसी भी बन सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा हिमांशु जी कि कितने मंत्री, बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स अगर जेल में जाएंगे और कोर्टें इन लोगों को, यदि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इनको बेल नहीं देती हैं, तो केजरीवाल क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, क्योंकि जब ज्यादा आदमी एक्सपोज होता है और उसके बाद भी कुछ करता हुआ नजर नहीं आता, तो फिर पब्लिक